हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी संजना की है। आज सब लोग बहुत खुश थे कि संजना के लिए एक बहुत ही अच्छा शादी का रिश्ता आया हुआ है। हमारी बिटिया के तो भाग ही खुल गए। हमारे होने वाला दामाद चीफ इंजीनियर है और लड़का भी बहुत ही सुंदर है। आप बिल्कुल सही कहते हैं जी, अपने संजना के तो भाग ही खुल गया। संजना की माँ तो खुशी के मारे नाच रही थी। उनका दामाद चीफ इंजीनियर है और बहुत ही सुंदर है। संजना भी बहुत खुश थी कि उसका होने वाला जीवन साथी बहुत अच्छी जॉब करता है। आज संजना को लड़के वाले देखने आ रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे। संजना को देखने सुमित के पिता आए थे। संजना के माता पिता ने उसका खूब स्वागत किया और संजना के पिताजी ने पूछ लिया, सुमित बाबू नहीं आए? वो आते तो बहुत ही अच्छा लगता। आज सुमित को ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी, इसलिए वो आज नहीं आ पाया। फिर थोड़ी देर तक सभी लोग बातें करते रहे और फिर सुमित के पापा चले गए। संजना को थोड़ा अजीब लगा और अपनी माँ से बोली, सुमित इतने भी क्या बिजी थे कि आज भी नहीं आ पाए? बेटी वो इंजीनियर है, इसीलिए नहीं आ पाए होंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी फोटो देखी हुई है, कहा है कि तुम उन्हें पसंद हो, फिर क्यों चिंता कर रही है पगली। सगाई के बाद सुमित खुश नहीं थे। फिर उसके बाद संजना और सुमित के फोन पर आपस में बातें होने लगी। फोन हमेशा संजना ही करती। सुमित हर बार बस हाँ करते, कभी खुल के बात नहीं की। संजना को लगा कि शायद सुमित शर्मीले हैं। एक दिन सुमित के पापा का फोन आया, समधी जी नमस्कार, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मुहूर्त निकालकर दोनों की शादी कर दी जाए। नमस्कार समधी जी, जैसी आपकी आज्ञा। उसके बाद जल्दी से जल्दी शादी का दिन फिक्स हो गया। संजना की शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। घर पूरा रोशनी से जगमगा रहा था। आज उसकी बारात आने वाली थी। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। बच्चे इधर उधर दौड़ भाग रहे थे। सुबह के 9 बज रहे थे। तभी संजना के फोन पर उसके होने वाले पति सुमित का फोन आता है और अपने कान के पास फोन लगाकर सुनने लगती है। कुछ देर तक सुनती रहती है और फिर कहने लगती है, हेलो हेलो, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। सुमित तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्या बोलूंगी घर वालों से? प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। फोन के दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि सुमित ने फोन काट दिया था। संजना रो रही थी। वह देख रही थी पापा पागलों की तरह शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। पता नहीं कितने दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा। अजी सुनती हो, आज शाम को बारात आने वाली है। घर में इतना सारा काम है, सारे मेहमान भी आ चुके हैं। वो तो है जी, शादी में बहुत सारे काम होते हैं। पूरा घर मेहमानों से गुलजार है। संजना सोच रही थी, क्या बोलूं सबको। संजना की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे हैं। फूट फूट कर रोना चाहती थी। आज पहली बार एक बेटी होने का गम हुआ था। आज शादी है, सब अच्छे से चल रहा है, पर अभी सुमित से फोन पर बात हुई। समझ नहीं आ रहा था कि सुमित ने जो कहा उसके बाद खुश हो या दुखी हो। बस आंसू बहे जा रहे थे। इतने में माँ पूछी, शादी तो सबकी होती है, ऐसा नहीं रोते हैं बेटी। थोड़ी देर में सुमित के पापा ने आलोक जी के पास फोन किया और बोले, अब हम बारात नहीं ला पाएंगे क्योंकि सुमित किसी और लड़की से प्यार करता है। वह शादी करने के लिए तैयार नहीं है। हमें धमकी दे रहा है कि अगर हम लोगों ने उसे शादी के लिए फोर्स किया तो वह आत्महत्या कर लेगा। मैं अपने बेटे की जिद के आगे हार गया। मैं आप लोगों से माफी मांग रहा हूँ। अब हम लोग कुछ और नहीं कर पाएंगे, हमें माफ कर देना। इतना सुनते ही आलोक सर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गए और फिर अपने छोटे बेटे सूरज को बुलाया। बेटा सूरज, जल्दी आओ। फिर सूरज दौड़कर अपने पापा के पास आ जाता है तो उसके पापा कहते हैं, बेटा अब मत करो ये तैयारी, बंद कर दो सब। पापा क्या आप भी? ये मजाक का टाइम थोड़ी ना है। शाम को बारात आने वाली है, अब कह रहे की तैयारी बंद कर दो। कोई बारात नहीं आएगी अब। आलोक जी अंदर से टूट गए थे, पर सबको संभालने के लिए दिखावा कर रहे थे। संजना को सब पता था, इसलिए वह ज्यादा सदमे में नहीं थी, पर माँ और भाई चौंक गए थे। पापा आप क्या बोल रहे हैं ये? सुमित के पिता का फोन आया था। वो कह रहे थे कि सुमित किसी और से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। अगर हमने उसे फोर्स किया तो वो आत्महत्या कर लेगा। पापा ऐसे थोड़ा ना होता है। तूने पहले बताना चाहिए था ना कि ऐसी कोई बात थी। तो अब शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। शाम को बारात आने वाली है। एंड टाइम पर मना कर दिया, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? पापा मैं अभी सुमित से बात करता हूँ। रहने दो बेटा, अब कोई फायदा नहीं है। जब वो किसी और को चाहता है तो उसे मनाने से क्या फायदा होगा? और वहाँ पे हमारी संजना भी कभी खुश नहीं रह पाएगी। आलोक जी टूट गए थे। पापा
आप संभालो अपने आप को। हम टूट गए तो संजना को कैसे संभाल पाएंगे? अब क्या करेंगे हम? अब शादी तो करनी ही पड़ेगी। दुल्हन के जो शगुन तो उठ चुका है। संजना के पापा रो रहे थे और कह रहे थे, अब क्या करेंगे? सब रिश्तेदार आ गए। अगर शादी नहीं हुई तो सब मेरे बेटी में ही दोष बताएंगे। सब मिलकर मेरे बेटी को बदनाम करेंगे। कैसे जी पाएगी मेरी बेटी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी आलोक जी के फोन पर उनके दोस्त शंभू जी का फोन आया। फोन उठाते ही आलोक जी रो पड़े। अरे दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात हो गया? हम सब लोग अब बिटिया की शादी के लिए अपने घर से निकलने ही वाले थे। बताओ तो सही, क्या बात हो गया? शंभू जी के बार बार पूछने पर आलोक जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहा, अब इतना जल्दी लड़का कहाँ ढूंढने जाए? शंभू जी ने कुछ देर सोचा और बोले, फिक्र ना कर दोस्त, बारात मेरे घर से आएगी। आलोक जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उन्होंने अपने दोस्त शंभू जी को बोला, दोस्त, मुझे 15 मिनट का समय दे दो, मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद आलोक जी ने फोन रख दिया और अपनी पत्नी से बोले, देखो, शंभू जी का लड़का देव बहुत ही अच्छा लड़का है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आज ही वो बारात लेकर आने को तैयार हैं। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। आलोक अपनी बेटी संजना से बोले, हमें माफ कर देना। अब ये लड़का चीफ इंजीनियर तो नहीं है पर उससे अच्छा है। आप शादी के लिए तैयार हो ना बेटी? क्या कहूँ मैं पापा से, जिसको देखा तक नहीं, उससे शादी कैसे कर लूँ? पर करूँ भी तो क्या करूँ मैं? हालातों को देखते हुए संजना ने हाँ कर दी। शाम को शंभू जी जैसे तैसे कुछ रिश्तेदारों के साथ बारात लाए। बाकी व्यवस्था आलोक जी ने कर दी। जैसे तैसे शादी हो गई। संजना ने दूल्हे को देखा भी नहीं क्योंकि संजना को सुमित से प्यार था। संजना विदा होकर देव के घर आई। देव के मम्मी पापा ने संजना का बहुत अच्छे से स्वागत किया। ससुराल आकर संजना ने देव को देखा। सच में देव जैसा ही था, पर संजना ने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया। वो अपने कमरे में आया। संजना डर गई, पर देव पास आकर बोला, आप आराम से बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। उसके बाद देव जाकर सोफे पर लेट गया। देव एक दिन संजना के पास आकर बैठ गया और कहा, आपके साथ जो हुआ उसे तो मैं बदल नहीं सकता, पर आपको कोई तकलीफ ना हो उसकी कोशिश जरूर करूंगा। आप अगर पढ़ना चाहती हैं तो आप पढ़ सकती हैं। आपको जिन कपड़ों में आराम मिलता है वह पहन कर रह सकती हैं। और हाँ, घर में काम अगर ना करना चाहे तो ना करें। आपको जो इच्छा हो वही कीजिए कि जिससे आप खुश रह सकें। संजना बस देव की बातें सुन रही थी। मन तो बस सुमित में अटका पड़ा था। चाहे उसने कभी ठीक से बात भी नहीं की, संजना देव की अच्छाइयों को देखकर भी अनदेखा कर रही थी। देव सच में बहुत अच्छा लड़का था, पर संजना उसके साथ न्याय नहीं कर पा रही थी। संजना ने देव से पूछा, क्यों मुझ पर इतना एहसान कर रहे हैं आप? मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा। प्यार करता हूँ मैं आपसे। आपको जब पहली बार देखा तो उसी समय प्यार हो गया था, पर बताया नहीं आपको क्योंकि आपकी सगाई हो गई थी और सुमित मुझसे ज्यादा अच्छा लड़का था आपके लिए। मैंने आपको एक शादी में भी देखा था पहली बार, फिर आपके बारे में पता किया, फिर भी किसी को कुछ नहीं बोला। आपने कभी भी मुझे छूने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं आपको पाना नहीं बल्कि आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैंने आपसे जिस्मानी सुख के लिए प्यार नहीं किया है, मैंने आपसे प्यार किया है और मैं आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। संजना बस सुन रही थी और वह सोच रही थी कि क्या मैं कभी देव से प्यार कर पाऊंगी? पर कहते हैं ना, वक्त सारे जख्मों पर मलहम लगा देता है। देव ने संजना के सारे सपने पूरे किए और फिर धीरे धीरे संजना भी देव को जी जान से प्यार करने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें तथा वीडियो को लाइक करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। धन्यवाद।